मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ज्ञानानव ग्रंथ के 19वें अध्याय में कषायों का वर्णन चल रहा है, जिसमें हमने क्रोध, मान और माया तीन कषायों के बारे में पढ़ा और इसमें काफी अच्छी व्याख्याएं चल रही हैं। 30 तारीख से लगातार जो है बहुत अच्छी व्याख्या चल रही है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि बीच बीच में वो जो रिकॉर्डेड हैं उनको जरूर सुने। उसमें सारे श्रोताओं ने बहुत बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट किया है और उनकी जो मन स्थिति इस समय है, जिस लेवल तक वो पहुंच गए हैं, वो देखने योग्य है। तो इसलिए वो हमारे रेफरेंस के लिए 30 नवंबर से लेकर के और अभी तक जो चल रहा है उसमें एक बार रिवाइज भी करें जरूर। खास तौर से जो प्रश्नोत्तर होते हैं लास्ट में वो जरूर देखें। तो अभी अपन कल हमने मान कषाय माया कषाय के बारे में विस्तार से पढ़ा। अब अपन लोभ कषाय के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे और अगर कुछ कल बच गया हो कोई प्रश्न आदि कि जो मायाचारी के और भी तरह तरह के प्रकार होते हैं जिनमें किसी दूसरे जीवों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। जैसे कि कुछ लोगों ने कहा था कि मायाचारी तभी कही जाएगी जब दूसरे को हानि हो। तो फिर उसका अपन ने विस्तार से विश्लेषण किया था कि आवश्यक नहीं कि बाहर में किसी की दूसरी हानि होती दिखाई दे। सबसे बड़ी हानि तो जीव की स्वयं की होती है। स्वयं को छलना मायाचारी ही है। जो काम सीधे सीधे हो सकता है वो उसे टेढ़े तरीके से करके और हम जल्दी से जल्दी, यहाँ तक कि हम प्रसिद्धि प्राप्ति की बात भी करते हैं कि भाई मुझे प्रसिद्धि प्राप्त करनी थी, उसमें मैंने अपने गुणों को बड़ा चढ़ा करके पेश कर दिया, तो उसमें किसी का नुकसान थोड़ी हुआ। और मेरे कंपटीशन में भी कोई नहीं था, मैं अकेला ही था। मैंने अपने पदों को, अपने गुणों को और ज्यादा स्थापित किया, तो इसमें मायाचारी कैसे हुई? तो ये भी अपन जो है लास्ट में इसकी भी चर्चा करेंगे। अभी लोक कषाय की अपन बात करते हैं। इस प्रकार माया कषाय का वर्णन किया। अब लोभ कषाय का वर्णन करते हैं। मैं आपको शेयर करूंगा स्क्रीन। 68 नंबर से ये माया कषाय प्रारंभ होती है। नवंति विफलम नयंति विफलम जन्म प्रयासेर मृत्यु गोचरहि वराकाः प्राणिनो अजस्त्रम लोवाद प्राप्त वांछिताः। पामर प्राणी निरंतर लोभ कषाय के वशीभूत होकर वांछित फल को नहीं पाते हुए मृत्यु का सामना करने वाले अनेक उपायों को करके अपने जन्म को व्यर्थ ही नष्ट कर देते हैं। पामर माने ये जो अपने अज्ञानी लोग हैं, वो निरंतर लोभ कषाय के वशीभूत होकर वांछित फल को नहीं पाते हुए मृत्यु का सामना करने वाले अनेक उपायों को करके अपने जन्म को व्यर्थ ही नष्ट कर देते हैं। भावार्थ है, यह प्राणी लोभ से ऐसे उपायों को करके अपने जन्म को व्यर्थ ही नष्ट कर देते हैं। हाँ, यह प्राणी लोभ से ऐसे उपाय करता है कि जिनसे मरण होना भी संभव है, तथापि अपने मनोवांछित कार्य की सिद्धि को प्राप्त नहीं होता और अपने जन्म को व्यर्थ ही खो बैठता है। यानी एक स्टेज तो यह है कि वो प्राणी लोभ के कारण ऐसे ऐसे कार्य करता है, दुष्कर कार्य करता है, जैसे बड़े बड़े स्टंट विस्टंट भी करते रहते हैं ना लोग, जिनसे मरण होना बहुत ज्यादा संभावना है मरण के होने की, उसकी परवाह भी नहीं करता है ना। लोभ वश आपने देखा हो ना, बहुत सारे स्टंट किए जाते हैं जिसमें हवा में उछल रही है, मोटरसाइकिलें उछल रही है, वो मौत का कुआं सर्कस में आता है उसमें करते रहते हैं। और भी तरह तरह के जो क्रम करते हैं अपनी प्रशंसा प्राप्त करने के लिए, मुख्य रूप से जिनका उद्देश्य होता है, और रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन क्या मोटिव मोटिव फोर्स क्या है? लोभ कषाय।
लोभ के कारण जीव ऐसा ऐसा करता है। ये तो मैंने आपको बाहरी स्टंट बताया, अंदर से भी ऐसे ऐसे लोग प्लान करते हैं जिसमें स्वयं की मृत्यु भी होना संभव है, या कोई ऐसा दुष्कृत्य करता है जिसमें कि जो राजदंड आदि मिलता है, फांसी की सजा आदि मिलती है, जिसमें आपका मृत्यु भी, यानी आपका जीवन भी स्टेक पर लगा रहता है, ऐसा काम भी करता है। अब ये बात अलग है कि उसको यदा कदा हो सकता है वो वांछित फल मिल जाए या ना मिले, इसकी भी कोई गारंटी नहीं, लेकिन वो ऐसा करता हुआ दिखाई देता है। और वांछित फल भी वो ऐसा नहीं होता कि इस कीमत पर प्राप्त किया जाए, लेकिन लोभ इतना तगड़ा होता है कि वहां अपने मरण का भी वो ख्याल नहीं करता। जिसे हम एडवेंचर कहते हैं, थ्रिल कहते हैं, बहुत सारी चीजें होती। अगला है 69 नंबर का। शाकेनापीक्षया जातु नाभर्तुमुदरं क्षमाः लोभात् तथापि वाञ्छन्ति नराश्चक्रेश्वर श्रियम्। नरेश चक्रेश्वर श्रियम्। अनेक मनुष्य यद्यपि अपनी इच्छा से शाक से भी पेट भरने को कभी समर्थ नहीं होते, तथापि लोभ के वश से चक्रवर्ती किसी संपदा को वांछते हैं, है ना। शाक माने ये शाक सब्जी यानी छोटा मोटा जो भोजन सामग्री है। अनेक मनुष्य यद्यपि अपनी इच्छा से शाक से भी पेट भरने को कभी समर्थ नहीं होते। ये शेख चिल्ली पन्ना जैसे कहते हैं ना कि घर में तो कुछ है ही नहीं, लेकिन वो बहुत अमीर या चक्रवर्ती बनने के सपने देखता रहता है। अनेक मनुष्य यद्यपि अपनी इच्छा से शाक से भी पेट भरने को कभी समर्थ नहीं है, खाद्यान्न सामग्री से, तथापि लोभ के वश से चक्रवर्ती किसी संपदा को वांछते हैं। भावार्थ है, लोभ ऐसा है कि जिस वस्तु की प्राप्ति होने की योग्यता स्वप्न में भी असंभव हो, उसकी भी वांछा करता है, और ऐसी निष्फल वांछा कराकर मनुष्य को दुर्गति का पात्र बनाता है। अपन बोलते हैं अच्छा उसमें उसमें हर्ज क्या है, सपने तो देखना चाहिए ना। अगर सपने नहीं देखोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। और कैसे सपने देखता है वो, जो उसकी पहुंच से बहुत दूर हो, कम से कम जो इस जन्म में तो संभव ना हो, ऐसे भी सपने जीव देखता है। वो सपने देखते समय कोई बोलेगा कि साहब सपने देखने में उसको क्या, कौन से कषाय का दोष लगता है और क्यों लगता है। हमने खाली कल्पनाएं तो की कि काश मुझे पास ये होता, काश वैसा होता, तो इसमें कौन सा दोष लग गया। मैंने किसी को सताया नहीं, किसी तरह का उपाय भी अभी किया नहीं है, खाली सोचा ही तो है, सोच विचार ही किया है। तो इसमें जो है मुझे लोक कषाय का दोष क्यों लगना चाहिए, है ना। अपन इसकी चर्चा करेंगे। 70 नंबर का है। स्वामी गुरु बंधु वृद्धान बला बालांश जीर्ण दीन दीनादीन व्यापाद्य विगत शंको लोभार्तो वित्तमा दत्ते। इस लोक कषाय से पीड़ित हुआ पुरुष अपने मालिक, गुरु, बंधु, हितैषी, वृद्ध, स्त्री, बालक तथा क्षीण, दुर्बल, अनाथ, दीनादिकों को भी निशंकता से मारकर धन को ग्रहण करता है, अर्थात लोभ ऐसा अनर्थ कराता है ना। जब मैं कल्पनाओं में उड़ूंगा या कुछ चीजों को प्राप्त करने का जो है चिंतन करूंगा, तो वो चिंतन को मैं कोशिश भी करूंगा कि उनको कार्य रूप में परिणित करूं। उस कार्य रूप में परिणित करने में फिर मुझे जो एक लक्ष्य दिखाई देता है, उसकी प्राप्ति के लिए मैं फिर किसी को छोड़ता नहीं। लोभ कषाय से पीड़ित हुआ पुरुष अपने मालिक, गुरु, बंधु, वृद्ध, स्त्री, बालक तथा क्षीण, दुर्बल, अनाथ, दीनादिकों को भी निशंकता से मारकर धन को ग्रहण करता है, अर्थात लोभ ऐसा अनर्थ कराता है। एक बार धन प्राप्त करने की इच्छा हो गई तो येन केन प्रकार किसी को भी, गुरु को भी ठग लिया, पिता आदि को भी आप देखते हो कि बेटे ने पुत्र के माता पिता की हत्या कर दी, या पिता ने अपने बेटे की हत्या कर दी, पति ने पत्नी की कर दी। ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे, तरह तरह के लोग कषाय के वशीभूत होकर जीव निशंक हो जाता है।
पवित्र रिश्तों को भी भंग कर देता है। और उसके पीछे आप देखें कि एक आपने एक पिक्चर भी देखी होगी जिसमें वो एक पत्नी है उसकी, वो मुख्यमंत्री होती है, तो उसके पति को मनी मन उसको उस पद को हथियाने का लोभ रहता है कि ये कब मुख्यमंत्री मैं क्यों ना बन जाऊं। तो वो साजिश करता है दुश्मनों से अपनी ही पत्नी को मरवाने के लिए। ऐसे बहुत सारे आपको प्रकरण मिलेंगे जिसमें आपको अविश्वसनीय लगेगा कि ऐसे कैसे हो गया। भाई ने बहन को मार दिया, बहन ने भाई को मार दिया, पिता ने पुत्र को मार दिया। ऐसे ऐसे भीषण कृत्य होते हैं और उनके पीछे मोटिव होता है लोभ का। कोई ना कोई लोभ अवश्य होता है, धन का, पद का, या किसी और प्रकार की चीजों का। ये इन कारणों से ही लोभ प्रवृत्ति तो हर एक चीज की होती ना। और बड़े बड़े भीषण कृत्य जो है इस लोभ कषाय के कारण हो जाते हैं और उसमें फिर वो जीव किसी का लिहाज नहीं करता। 71 नंबर है, ये केचित् सिद्धान्ते दोषाः स्वभ्रमस्य साधकाः प्रोक्ताः प्रवन्ति निर्विचारं ते लोभादेव जन्तूनाम्। नरक को ले जाने वाले जो जो दोष सिद्धांत शास्त्र में कहे गए हैं वे सब जीवों के निशंकतया लोभ से ही प्रकट होते हैं। भावार्थ है, लोभ पाप का मूल है। यह लोकोक्ति जगत प्रसिद्ध है, जो सर्वथा सत्य है, क्योंकि जितने अयोग्य कार्य हैं वे इस लोभ से स्वयमेव बन जाते हैं। है ना, अभी जो लोभ के जो प्रकार है ना, उन प्रकारों में बहुत सारी चीजें आती हैं। धन आदि का ही नहीं, यश का भी लोभ होता है, प्रशंसा का लोभ होता है। उस प्रशंसा के पीछे लोग क्या कुछ नहीं कर जाते। जो मैंने आपको बहुत सारे एडवेंचर्स के बारे में बताया शुरू में, वहां मरने तक के लिए वो जो आता है ना, खतरों के खिलाड़ी और ये वो सब जो आते हैं उनमें। और एक और गेम लोग खेलते हैं कि बंदूक में, इसमें पिस्तौल में जो है 6 गोलियों में से एक एक गोली निकाल के एक ही गोली रखते हैं और फिर एक एक दूसरे के ऊपर तानते रहते हैं कि किस गोली से कौन मरा, इस बार वो मरा कि ये मरा। ऐसे खतरनाक खेल जिसमें निश्चित ही जान जानी संभावित है, वो सब भी करते हुए नहीं हिचकते। अपनी मृत्यु की कीमत पर, अपने जीवन की कीमत पर भी वो प्रशंसा हासिल करना चाहते हैं। लोग कहेंगे कि हाँ साहब इन्होंने किया कमाल, ना। जैसे वो इसमें एक ऐसे जोक आता है ना कि लोगों ने, एक स्त्री ने एक नई अंगूठी बनवाई सोने की और उसमें मणियां लगी हुई थी। तो वो मगर लोगों को दिखाना चाहती है, अब अंगूठी में जो है, उंगली में लगी अंगूठी इतनी आसानी से तो दिखती नहीं है। उसने बहुत कोशिश की मगर लोग कोई ज्यादा ध्यान दिया नहीं। तो उसने अपने मकान में आग लगाई। और वो आग देख करके लोग आग आए बुझाने के लिए, तो वो अपनी उंगली दिखा दिखा के करे, देखो देखो इस मकान में आग लगी, देखो अब यहाँ पर ज्यादा आग शुरू हो गई है। उस बहाने से वो अपनी उस उंगली में लगी अंगूठी को दिखाना चाहती है। मतलब ये अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन इस तरह के भाव भी जीव को होते हैं। घर फूंक तमाशा देखें, है ना। लोक कषाय की जो है अपन जितनी चर्चा करेंगे, हमें लगेगा कि ये वास्तव में हम सब भी इस बात से कन्विंस होंगे कि लोभ का कोई लिमिट नहीं है। और वो कहाँ तक जा सकता है, किस हद तक हम पहुंच सकते हैं, ये हम प्रत्यक्ष जानते और देखते हैं। ये बात अलग है कि हम अपनी अज्ञान के कारण, अपनी चारित्रिक दुर्बलताओं के कारण अपने लोभ पर अंकुश नहीं लगा पाते। लगा पाते भी हैं तो थोड़ा बहुत लगाया, लेकिन अंदर से तो वो विद्यमान अवश्य बना रहता है, जिसकी परिणति बाकी कषायों में भी हुई है, होती है रहती है। इस प्रकार लोक कषाय का वर्णन किया। सर इसमें एक छोटा प्रश्न है। हाँ जी, बोलिए सर। ये आपने पिछले दो में हाँ जो स्वप्न देखने वाली बात कही थी, हाँ 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 अगर कोई मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए या आध्यात्म में चलने के लिए अपने हाँ। जितने भी दोष हैं उनको मुक्ति के लिए अगर स्वप्न देखता है, आकांक्षा करता है, हाँ। तो वो भी क्या उसी श्रेणी में आएगा क्या? लोक कषाय की जो, या कोई भी कषाय की परिभाषा क्या है?
कषाय शब्द की परिभाषा में क्या आता है, चाहे किसी भी प्रकार की हो, कि मेरे जो स्वाभाविक भाव हैं उनकी प्राप्ति करने के लिए जो यत्न किए जाते हैं वो तो स्वभाव में लौटने के लिए है ना, तो वो तो लोभ में अच्छा, आएंगे नहीं। हाँ, स्वभाव से मैं तो डेविएट अगर होता हूँ विवाह में जाने वाली बात। हाँ, वो सब विभाव में जाने वाले भाव कषाय ही हैं। हम्म, लेकिन यहाँ तो मैं लौट रहा हूँ ना, सन्मार्ग जी पर जी। नहीं, अपने वास्तविक स्वरूप की ओर लौट रहा हूँ। तो उस मार्ग में जब तक चलूंगा नहीं तब तक वहां पहुंचूंगा कैसे, इसलिए वो लोग कषाय में नहीं आता, ओके ओके, किसी चलिए। भी कषाय में नहीं आता। लेकिन हाँ, मैंने जो एक प्रश्न पूछा उसका उत्तर आप सबको देना है कि लोक कषाय की जिस तरह से हमने व्यापकता पढ़ी, मैं उन कषायों में नहीं पढ़ता हूँ, मतलब किसी तरह का उसको क्रियान्वयन नहीं करता हूँ, न किसी का अहित सोच रहा हूँ। मैं अपने हित की बात सोच रहा हूँ। हित की कौन सी? लौकिक हित की बात। तो सोचने मात्र से आप मुझे क्यों जो है वो दोषी ठहरा रहे हैं? मैं शेख चिल्ली बन रहा हूँ, मैं चक्रवर्ती पद की कामना कर रहा हूँ, तो आपको क्या तकलीफ है? दुनिया को क्या तकलीफ है? क्यों इसको कषाय की श्रेणी में डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, या डालना चाहिए? बताएं, आप अपने नहीं ऊपर सर, विचार। ये भी तो विवाह की स्थिति है। आपको अगर स्वभाव में लौटना है, अगर विवाह में रहते हैं तो वो कसाई है तो वो लोभ हो गया। हम लोग कषाय है तो लोग कषाय यस। बनी रहे, तो मेरे दोस्त से किसी को नुकसान थोड़ी मैं दे रहा हूँ। नुकसान तो अपना तो नुकसान हो रहा है, खुद का भी तो नुकसान देखना है ना। हम विवाह में पड़े हुए हैं, हाँ, कसाय में पड़े हुए हैं, अपने कर्म बंद कर रहे हैं, संसार के कुचक्र में फंसते चले जा रहे हैं। विवाह में रहना ही कुचक्र में फंसने वाली बात है। संसार से तो मुक्त नहीं हो रहे ना। क्या बताओ शैलन जी, इसमें ज्यादा कोई लोभ दिखाई देता नहीं है, किसी का अनिष्ट कर नहीं रहा, कुछ कर नहीं रहा, अंदर से चिंतन कर रहा हूँ। बट ये लोभ एक ऐसी कसाय है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब एक, जैसे आपने दोहे में कहा, एक जो बहुत जो सब्जी नहीं खा पाता, वो लोभ के लिए वो कोई बहुत बेइंतहा तक सोच रख सकता है वो। तो मतलब ये जो लोभ बेसिकली आपके जो भाव हैं वो इतने ज्यादा चीज को गद्यता इतने ज्यादा आ जाती है किसी चीज को लेने की या रखने की या उसको सहेज के साथ में लेने की, कि जिसका वो भले ही काम आएगी आपके या नहीं आएगी, या उससे कुछ किसी का भला होगा नहीं होगा, क्योंकि उसमें जैसे कहते हैं ना कि गिद्धता बहुत बढ़ जाती है किसी भी चीज के लिए आपकी। जैसे पैसा है, अब पैसे, अब जैसे बहुत से लोगों के पास इतना पैसा है कि उससे आज मतलब उनकी 7 पूरी खा सकती हैं, लेकिन फिर भी जो इतना लोभ में लगे रहते हैं, इतना उसको ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, और उसके लिए मरने मारने को तैयार होते हैं। उनकी मतलब वो खत्म, मतलब एक जिसे कहते हैं ना कि एक तरीके से भाव इतना ज्यादा है कि पता नहीं वो क्या नहीं कर लेंगे उसको, कितना सुख नहीं पालेंगे लाके उसको। तो लोभ जो है एक ऐसा भाव है जिससे मतलब जिससे किसी को फायदा हो या नुकसान हो, उससे ज्यादा उसकी जो पर्टिकुलर उसकी जो एक जिसे कहते हैं ना अंदर की गिद्धता जिसे बोलते हैं ना, वो रहती है। हम्म। उस जो गृद्धता के रहने से, अभी मैं जैसे रोज मंदिर भी जा रहा हूँ, रोज पूजन पाठ करता हूँ, 24 घंटे में से लगभग पूरा ही समय जितना भी दिया जा सकता है सब मैं अपने धार्मिक अनुष्ठानों में दे रहा हूँ। बस खाली ये है कि बीच बीच में मैं मुझे क्या बनना है इसका चिंतन कर लेता हूँ कि अगले भाव में मैं चक्रवर्ती बन जाऊं, इस भाव में मुझे कोई अच्छी सी पोस्ट मिल जाए, ऐसा सोचता हूँ खाली, लेकिन पूरे धार्मिक कार्य भी कर रहा हूँ। तो उसमें क्या हर्ज है भाई? क्या भाई ललित जी बताओ, इसमें कुछ हर्ज है क्या? अब एक्चुअली मेरा शंका ये, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक जीव है, वो धन कमाना का जो है उसको है, क्योंकि उसका जो गृहस्थ की जिम्मेदारियां हैं उसको पूर्ण करने के लिए नेचुरली धन चाहिए। तो अगर हाँ, ऐसा उसके मन में विचार आता है, और विचार ऐसा ही है, ऐसा नहीं कि चोरी करके पैसा कमाए, मेहनत करके पैसा कमाएगा, किसी का जेब नहीं काटेगा, तो क्या इसको हम विभाव कहेंगे? प्रश्न है आपके हिसाब हाँ, से ये प्रश्न विवाह। है मेरा। ये क्या उस जीव का विभाव है? अगर वो ऐसा भाव कर रहा है कि मैं पैसा कमाऊं जिससे अपने गृहस्थ जीवन में हाँ, जो बच्चे हैं, पत्नी है,
मैं उनका जो जिम्मेदारी पालन पोषण मेरी है वो पूरी तरह करूं, लेकिन भाव उसका ये है कि मैं किसी चोरी डकैती करके नहीं करूं, मैं अपनी मेहनत से पैसे ही कमाऊं, किसी का मैं पैसा मार के न पैसा कमाऊं। तो अगर ऐसा देखिए, भाव आता है तो क्या उसका भाव है, भाव है या विभाव है उस जीव का? लेकिन हम सबसे ये चर्चा करें। सैद्धांतिक रूप से ये जो बात कही गई कि हम बच्चों के लिए कमा रहे हैं या उसके लिए कमा रहे हैं, अच्छे जीवन के लिए कमा रहे हैं, बेसिकली ये तो सिद्धांत से ही बात ही अलग हो गई। क्योंकि ऐसा तो सिद्धांत का पहला ही सिद्धांत ये है कि हम ये जो अपनी गिद्धता है और उसको हम दे देते हैं कि हम परिवार के लिए कर रहे हैं या उनके अच्छे के लिए कर रहे हैं या उनके जीवन बढ़िया बनाने के लिए कर रहे हैं, नहीं, गृहता नहीं है क्योंकि उसकी एक्चुअली, भी क्योंकि लिमिटेड नहीं है। क्योंकि आपके पास में यदि इतना पैसा इकट्ठा हो जाए कि आप अच्छे से भरण पोषण कर सकें बच्चों का, फिर भी आप कहीं रुकते हैं क्या? नहीं रुकते ना, फिर भी तो यही नहीं, लगा पर रहता है एक इन्हें कितना कमा के रख बेसिक दें। नीड वो तो फिर उस हायर लेवल की चीज होगी। जो एक बेसिक नीड, जैसे मान लीजिए एक सिंपल एक मजदूर को समझ लो, मान लो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, तो अब वो क्या करे, मतलब अगर वो मेहनत कर रहा है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ट्रिप कर रहा है, पैसा घर में आए तो बच्चे को अच्छे स्कूल में डाल पाएगा, अच्छा पोषण कर पाएगा, तो क्या उसका ये विभाव है? नहीं सर, इसमें दो स्थिति हैं। जहाँ तक विवाह की बात है, वो अगर शुद्ध आत्म स्वरूप में जाओगे, ऊंचे लेवल की जो आपने बात कही, तो वास्तव में विवाह है। मगर ग्रस्त जीवन में जब रहते हैं तो हमारी एक ग्रस्त जीवन को पालने की एक जिम्मेदारी है, जो आपके उसमें अर्थ में आती है, अर्थ के अंदर आती है। अगर उसको ईमानदारी से, बिना किसी मायाचारी के, बिना किसी मान कसाई के, अगर आप अर्थ का उपार्जन करते हैं अपनी गृहस्थ को चलाने के लिए, तो उसमें तो कोई दोष नहीं है। और उसमें जाके अपने उस धन का सदुपयोग ही करते हैं, सत्कार्यों में करते हैं, पुण्य कार्यों में करते हैं। तो जब तक गृहस्थ की जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो विवाह की स्थिति तो बनेगी, मगर जिम्मेदारी निभाने के लिए उसमें दोष नहीं लगेगा। जहाँ तक तो ये विवाह जो का इसका सवाल है, तो देखिए, जहाँ तक विवाह का सवाल है, विवाह तो एकदम शुद्ध स्थिति है अपने स्वभाव की। जो अपने स्वभाव में आप जाना चाहते हैं पूरी तरह से, तो उस जब आप मुनि दीक्षा ले लेंगे, आप संसार से वितरागता में चले जाएं, विरक्ति हो जाएगी, तो उस परिस्थिति में ये विवाह नजर आएगा। मगर जब तक आप गृहस्थ जीवन में हैं, तब तक आप गृहस्थ की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, तो वो विवाह की परिभाषा यहाँ नहीं लगेगी। इसका क्योंकि मतलब ऐसा बताएं, लोग की दो डेफिनेशन हो गई, गृहस्थ के लिए एक अलग थोड़ा सा लेवल है बिल्कुल है, और बिल्कुल। मुनि महाराज के लिए अलग है। पिछले इस ग्रंथ में, ज्ञानावरण में यही तो बताया है कि सारी स्थितियों का हम विवेचन कर चुके हैं मेरे हिसाब से। तो इसके ऊपर अभी एस के जैन साहब हाँ, नहीं प्रकाश तो डाल। थोड़ी देर पहले यही बात हो रही थी कि हम विचार के तो ही लोभ कषा है। तो नहीं, वही तो कह रहा मेरा हूँ जहाँ। कंक्लूजन नहीं था कि जो इस तरह के, जैसे आपने बोला कि धन कमाने के गृहस्थ की जो उसकी जिम्मेदारियां हैं, तो ये जो उसका धन कमाने का जो निश्चय है वो लोभ कषाय में नहीं आएगा। लोभ कषाय को, लोभ कषाय तो फिर दूसरा हो गया। लोभ, जहाँ लोभ आ गया, फिर चारों आपके हिंसा के चारों स्वरूप आ जाएंगे: क्रोध, मान, माया, लोभ। लोभ मूल हाँ कारण रहेगा, उससे आप मायाचीरी भी करेंगे, मान भी करेंगे, और क्रोध भी आएगा हाँ, जहाँ हरप्रियन लोभ साहब आएगा। बताइए, हमें आपको एक कषाय की श्रेणी में नहीं आएगा। पर्याय जन्य जो अ, वांछाएं हैं, क्या वो कषाय में नहीं आती? पर्याय जन्य, हरप्रियन साहब। नहीं सब कषाय तो है हाँ, से। आपने ये चारों पुरुषार्थ में से, चारों पुरुषार्थ मेरे किसकी है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये अर्थ जो है उपार्जन करना, हाँ, मेरे हिसाब से तो कषाय में ही आएगा सर। हिंसा तो उसमें होती है। क्या हिंसा होती है? कोई भी कार्य मैं करूं धन हाँ, उपार्जन के लिए, उसमें मेरी व्यक्तिगत उसमें वांछाएं शामिल हैं, परिवार संबंधित वांछाएं शामिल हैं, तो कहीं ना कहीं तो मेरा आत्म जो हित है उससे डिबेट होता हूं मैं। और कोई बताओ, बहुत बढ़िया। हाँ, सर हम लोग अपना खुद का घात तो कर ही रहे हैं सर। जैसे जैसे मैं अपने आत्म स्वरूप में नहीं जा रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी के नाम पे जरूर मेरे को लगता है वो कर्ता भाव लग रहा है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। एक तो वो गलत भावना है चीजें। नहीं, जरूरी नहीं है कर्ता भाव। आप
आप क्यों कह रहे हैं वो कर्ता हुआ सोच रहा है? वो जीव नहीं सोच रहा। वो जीव को ज्ञान है कि वो निमित्त है, वो कर्ता हुआ नहीं कर। आप क्यों कर्ता कब बना रहे हैं उसको? जैसे भरत चक्रवर्ती थे, वैसा अगर उसका रूप हो तो बात अलग है। बाकी तो एक मन में आता ही, जब लोग भावना सब चीज है कि मैं नहीं हूँगा यहाँ पे, इनका कौन खिलाएगा कौन पिलाएगा, वो सब दिमाग में तो आता ही है। देखो और कौन बचा है इधर? नीरजा जी बताओ। सर, चाहे व्यवहार हो, जहाँ भी हम स्वभाव से अलग होते हैं, विभाव में जाते हैं, तो जहाँ कषाय का सवाल आ जाता है वहाँ कर्म बंधन भी होता है और कषाय भी है। जब हमें किसी भी चीज का लोभ आता है तो एक लोभ के साथ हमारी दूसरी कषाय भी इंटरकनेक्टेड है। तो जब ये लोभ का बात आता है तो उसके बाद मान मोह कुछ भी हो सकता है, तो उन सब में पाप बंधन भी ज्यादा है। व्यवहार है, व्यवहार में हमारे कर्म बंधन हो रहे हैं, तभी तो हम भव भव में घूम रहे हैं। अगर व्यवहार में ऐसे कर्म बंधन नहीं होते, इनको छोड़ दिया जाता, तो आज हम भव भव में नहीं घूमते। इसलिए मेरे हिसाब से तो ये सब कषाय ही ये संसार में घूमने का कारण है, चाहे वो व्यवहार हो चाहे कुछ भी। तो सही कहा। मैं भी अब इसको आपको कंक्लूड करता हूँ। देखो, कषाय किसे कहते हैं? अपन अगर मूल सिद्धांत में जाएं तो कषाय शब्द जो है वो चारित्र मोहिनी की विभाव दशाएं हैं। चारित्र मोहिनी की दशाएं हैं चारों प्रकार की। और वो चारित्र मोहिनी क्यों बना हुआ है? क्योंकि मेरा मोहिनी कर्म विद्यमान है। मोहिनी कर्म के दो भेद अपन ने पढ़े, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी में मुझे अभी अपने स्वरूप का ही ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूँ। मेरा वेद विज्ञान हुआ नहीं, सम्यक दर्शन मुझे हुआ नहीं। फल स्वरूप मेरे होने वाले, मैं इस पर्याय का मालिक हूँ, मैं इस शरीर का मालिक हूँ, मैं इस परिवार का देखरेख करने वाला हूँ। उसमें अपनापन तो भरा ही रहता है। भले ही मैं न्याय और नीति पूर्वक ही क्यों ना धन आदि कमाऊं, लेकिन धन कमाने का भाव इस अपेक्षा से भी, और हिंसा उसमें जनित भाव होने से भी, उसमें कोई व्यवधान पहुंचाए तो आप उसे, आपके भाव क्या होंगे? आप अच्छे खासे धन कमा रहे हो, आपके जो है बॉस उसमें अड़ंगा लगा दे, कोई दूसरा अड़ंगा लगा दे, आप बोले नहीं साहब मैं तो न्याय नीति से कर रहा था, तुमने ऐसा क्यों कर दिया? मुझे क्रोध आए बिना नहीं रहेगा। इसके पीछे मेरा मंतव्य, मेरा जो अपने स्वरूप के बारे में जानकारी है या सुख की जो परिभाषाएं हैं वो गलत हैं। जब तक वो गलत है तब तक वो कषायें विद्यमान रहेंगी। मेरा स्वरूप का ही मुझे ज्ञान नहीं है, वेद विज्ञान ही नहीं है, जितने भी मेरे आचरण हैं वो सब खोटे ही होंगे। सारा चारित्र जो है खोटा ही रहेगा। ये अपन ने बेसिक में पढ़ा। और अगर मैं इस पर्याय मात्र को ही अपना मानता हूँ और उसमें होने वाले जो आवश्यकताएं उनको जरूरी समझता हूँ, तो शेर क्या गलत करता है? उसको अपना पेट पालने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए शिकार करना आवश्यक है। उसके बिना उसका जीवन ही नहीं। उसकी पर्याय ऐसी है, न्याय पूर्वक करता है, उसका न्याय वही है। वो उस तरह का न्याय नहीं अपनाए तो भूखा मर जाए। इस तरह सबके अपने अपने मंतव्य हैं कि साहब आपका तो 2 रोटी से पेट भर जाता है, मुझे तो सारे तरह की चीजें चाहिए ना, तो उसके लिए ज्यादा धन चाहिए। ज्यादा धन के लिए मैं कोशिश करता हूँ, तो उसमें न्याय करते करते उतना पैसा नहीं आ रहा था, थोड़ा अन्याय भी चलेगा। 100% प्योरिटी आप ला ही नहीं सकते उसमें, धन कमाने में। आप शास्त्रों में पढ़ेंगे तो आप उसमें लिखा है कि जिस तरह से नदियां अपने साथ में बहुत सारी गंदगी दूषणता लेकर के आती हैं और समुद्र बन जाती हैं, तो समुद्र पूरा खारा क्यों हो जाता? क्योंकि वो चाह कर भी वो नदियों में से खाली शुद्ध शुद्ध चीजें तो आएंगी नहीं। उसी तरह धन कमाने का भाव, धन लाने का भाव, उन सब में निरंतर हिंसाएं अवश्य होती हैं। आप उसे रोक नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैंने अपने को पर्याय मात्र ही माना, और उस पर्याय को बचाने के लिए, उस पर्याय से जुड़े हुए परिवारजनों को बचाने का जो लोभ था वो मेरा निरंतर चलता रहा। लोभ कषाय बहुत उच्च कोटि की है, बहुत दूर तक रहती है। यहाँ तक कि अगर मैं तीर्थंकर बनने की भी वांछा करूं तो भी अपराध है, तो भी लोभ कषाय है। जितने तीर्थंकर बनने हैं बनते हैं, वो कभी भी ऐसी वांछा करते नहीं कि मैं तीर्थंकर बनूं। इसलिए तीर्थंकर बन पाते हैं
अगर जो वांछा करने वाले हैं उन्हें कभी तीर्थंकरत्व पद मिलता नहीं। तो आपने तो जो पुण्य के सारे कार्य भी लोभ में ही डाल दिए फिर, जो पुण्य बिल्कुल कमाने के हैं, जो अपने भाव हैं सारे, वो सब लोभ में डाल दिया आपने। बिल्कुल तो सहज लोभ में में है ही। है, वो अलग है। सहज जो पुण्य बनता है, जैसे कि अभी सतमार्ग पर चलने वाले शुद्धोपयोग में लगे हुए मुनिराज हैं, उनको पुण्य सहज में बनता है। उन्हें कमाने की इच्छा अगर हो तो मिथ्या दृष्टि हो जाए, ये बहुत ऊंची बात है। इसमें इसको पर्यायों में मत समेट लेना नहीं साहब, ये तो फिर हर एक की अलग अलग परिभाषा हो जाएगी। तो शेर अपनी तरह जस्टिफाई करेगा, साहब मेरी पर्याय में मुझे ये करना है, मेरा ये परिवार है, उनको ऐसे पालन पोषण करना है। मनुष्यों में भी अलग अलग रहेंगे साहब। वो क्लर्क है, इसलिए उसकी जो है वो इच्छाएं सीमित है। मैं तो जो हूँ करेक्टर हूँ ना, तो मेरी सीमाएं और ज्यादा है। मैं उसको जस्टिफाई करूंगा कि मुझे इतना क्यों चाहिए, जितना मेरा परिवार बढ़ाने का भाव है, मैं इसलिए तो बढ़ा रहा हूँ परिवार। तो लोग बोलते हैं ना परिवार बढ़ाने के लिए, सब धर्मों में भी ये चल पड़ा है कि अपने अपनी संप्रदायों को कह रहे हैं कि भैया परिवार बढ़ाओ, परिवार बढ़ाने से हमारी जनसंख्या बढ़ेगी, हमारा जो बहुमत रहेगा, हर तरह से लाभ होगा। हमारे यहाँ भी जैनी कहने लग गए कि जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी तो वो हम आहार देंगे। उसको जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं, जैसे अच्छा लगे, वो धार्मिक लगे। जैसे आप जो है, अगर ज्यादा लोग नहीं रहेंगे तो मुनियों को आहार कौन देगा, मुनि फिर कौन बनेगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या होना चाहिए। इन सबके पीछे हमारा जो मंतव्य है वो कई परतों में छुपा हुआ लोभ ही है। इसको बहुत बारीकी से देखना। हर स्तर पे आपको लोभ मिल जाएगा। देवगति की प्राप्ति होना, दूसरी अच्छी पर्यायों की प्राप्ति होना, यहाँ तक कि तीर्थंकर की प्राप्ति का भी मैंने आपको बताया। मोक्ष की भी अभिलाषा वो जो जीव करते हैं, खोटे मंतव्य से करते हैं, वेद विज्ञान पूर्वक नहीं करते। तो मोक्ष तो जाते हैं, सिद्ध शिला तो जाते हैं, लेकिन क्या बन के जाते हैं अपन सब जानते हैं। इसलिए ये अभिलाषाएं जितनी हैं वो सारी लोभ के वश ही होती हैं। और जो निर्लोभी होते हैं उनके बुद्धि पूर्वक भी ऐसे भाव होते हैं। उनका पुण्य आदि तो बनता है, लेकिन उस पुण्य को भी उनको खिराना है, वो जबरदस्ती का कचरा आ जाता है, उसे वो भली भांति जानते हैं। आखिरी दम तक तपस्या के द्वारा वो पुण्य प्राप्त जो हो गया है उसको निकालने में लगे रहते हैं। तीर्थंकर प्रकृति का जो है समापन होता है लास्ट में 14वें गुण स्थान के अंत में। 85 84 85 जो प्रकृतियां होती है ना, तो तीर्थंकर वाले जो होते हैं उनको वो एक एक्स्ट्रा कर्म खिलाना पड़ता है। तो इससे आप भली भांति समझना, कहीं भ्रमित मत होना, कहीं जस्टिफाई मत कर देना कि नहीं साहब इतना तो चलता है पर्यायों को बचाने में, परिवार जैसे को। मेरा भी हाँ एक सवाल है, जैसे मंदिर बनवाना या अपन पुण्य कार्य में लगाना, तो ये भी क्या इच्छा करना लोभ कसाय में ही आ जाएगा क्या? देखो आता तो है, लेकिन अपनी अपनी भूमिका के अनुसार आप उसको समाप्त नहीं कर सकते। अगर गृहस्थ और श्रावक मंदिर नहीं बनाएंगे तो मुनियों को तो सवाल ही नहीं। मुनियों को तो ऐसे भाव बिल्कुल वर्जित है ही। लेकिन श्रावकों को, गृहस्थों को ऐसा भाव अपनी भूमिका में आए बिना रहता नहीं, शास्त्रों में लिखा है। हम जो कुछ भी करते हैं, अगर हमारे भाव वैसे नहीं रहे तो हम मुनि हो गए ना फिर सीधे। गृहस्थों से ऊपर की भूमिका में करते करते हमारे भावों को, एक दिन मुझे मालूम पड़ा कि कपड़े उतर गए, मालूम पड़ा कि मैं जो हूँ गृहस्थी में रह ही नहीं रहा हूँ, तो मैंने तो ऐसा किया ही नहीं था, ये कैसे हो गया, जैसे भरत जी के साथ हुआ। सोच सोच करके अपनी दशा को निरंतर उस मार्ग पर बढ़ते रहे, और जो कुछ मुनि बन करके करना था वो श्रावक दशा के अंतिम प्रहर में, अंतिम दशा में उन्होंने कर लिया। इसलिए केवल ज्ञान की प्राप्ति तुरंत हो गई। वस्त्रों के अलग होते हुए भावों की वो लास्ट जो लोभ था, वस्त्राभूषण का भी जो छोटा मोटा लोभ बचा हुआ था या शरीर पर विद्यमान थे जिन्हें मैं फेंक नहीं पा रहा था, उनके फेंकते ही वो अंतिम शल भी निकल गई और क्षण मात्र में उनको केवल ज्ञान। तो इसका मतलब क्या है कि उस केवल ज्ञान दशा को रोकने वाले ये सारे भाव, बाय एंड लार्ज अगर आप इसको कहोगे तो लोभ में ही सब समाहित हो जाते। तो कहीं जस्टिफाई मत करना। लोभ की कोई दो परिभाषा नहीं होती कि गृहस्थ के लिए अलग परिभाषा है, मुनियों के लिए अलग परिभाषा है, और जो पुण्य स्थान चढ़ने वाले हैं उनके लिए अलग परिभाषा है। परिभाषा एक ही है, जो मुझे अपने स्वभाव में स्थिर न रहने दे, जो बार बार मुझे स्वभाव से बाहर जा करके कर्तृत्व बोध में लगाती रहे, पर्याय जन्य सुखों की अभिलाषा में लगा दे, वो सारे न केवल इस लोक के, परलोक के ही सुखों के बारे में जो चिंतन में लगा दे, वो समस्त लोभ हैं।
वो मेरी चारित्रिक दुर्बलता है, कषाय है, चाहे वो कोई सी भी प्रकार की क्यों ना हो। ठीक इसका है सर, मतलब हर सांसारिक जीव में लोभ बसा ही हुआ है। बिल्कुल बसा है। अब देखो 8 कर्म में से एक आयु ये कर्म तो कभी कभी, हाँ बोलिए। जैसे 10वें गुण स्थान तक लोभ पाया जाता है, तो हाँ। ये जो अपने 7वें 8वें 9वें में जो मुनिराज अच्छा, होते हैं, तो क्या इनको भी लोभ कषाय होती है? रहता है और लोक होती है कषाय। तो किस तरह की होती है? हाँ मैं बताता हूँ, वो बादर लोक कषाय होता है ना, बादर, बादर माने मोटा मोटा लोक कषाय। वो मोटा लोक कषाय भी मुनिराजों को इस जाति का नहीं होता जैसे हमारा होता है कि धन कमा लो, ये ले आओ वो ले आओ, ऐसा नहीं होता। वो बादर उनका लोक कषाय भी, मतलब किंचित जो है, जैसे अभिलाषा है कि मैं गुण स्थान चढ़ जाऊं, मैं इसको शाली मार लूं, ऐसा बुद्धि पूर्वक होने वाले जो भाव हैं वो भी मोटे मोटे लोक कषाय में आते हैं, वो इस जाति के नहीं होते। और जब वो 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोक कषाय जो होती है, वो बाकी की जो कषाय कन्वर्ट हो करके लोक कषाय में कन्वर्ट हो जाती है। क्रोध मान में, मान माया में, माया लोभ में ना, ये सब जब इसमें कन्वर्ट होती है और बिल्कुल सूक्ष्म भाव बना रहता है, जो हमारे ज्ञान में तो आता ही नहीं, केवल ज्ञान गम्य है, खाली सत्ता में मौजूद है, ऐसा कोई आचरण आपको दिखाई नहीं देगा। क्योंकि 10वें गुण स्थान में आने वाला चपक छाने वाला जीव है, वो किस चीज की अभिलाषा कर रहा है, लेकिन सत्ता में उसके कण मौजूद है, मात्र इतना ही है। और उस दशा को भी हम कषाय रहित नहीं कहते। 10वें गुण स्थान के बाद 2 ले, कषाय शांत होते ही समस्त कषाय शांत होते। लेकिन हम आप हमको कुछ ऐसे पॉइंट बताइए जो हमारे गृहस्थ में रहते हुए भी हम अपनी लोभ कषाय को कम कर पाए, वो बात हाँ, बताइए। वो अभी मैं बताने वाला हूँ। एक अभी आपने भाई तब एक बात बताई कि मोक्ष को पाने की इच्छा भी एक लोभ है। इससे लोग सिद्ध शिला पे तो चले जाते हैं, लेकिन क्या बनकर जाते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? निगोदिया जी। सिद्ध शिला में भी निगोदिया जीव पाए जाते हैं ना। सिद्ध अच्छा शिला पे निगोदिया जीव जाते हैं ना नीरजा अच्छा जी। अच्छा अच्छा। स्थावर जीव, बहुत सारे स्थावर जो सूक्ष्म स्थावर भी जाते जी हैं। जी जी, समझ गई। तो हम और आप जो मोक्ष की तो रेट लगा रहे हैं साहब, मुझे मोक्ष जाना है, मुझे मोक्ष जाना है, लेकिन क्या बन के जाना है वो हमारे अंतर्मन में उसका मंतव्य क्लियर नहीं होता। हमें जाना है केवल देखा देख। ज्ञानी बनकर जाना है। हाँ, उस दशा में नहीं जाने के कारण इतने जीव वहां जाते क्यों हैं? वो सारे वही जीव हैं जिन्हें मोक्ष क्षेत्र में तो जाना है, लेकिन सशरीर जाना है, शरीर छोड़ने जी की इच्छा नहीं है। तो दो जी वेद भाई उसकी विज्ञान हुआ ही नहीं, वेद विज्ञान हुआ ही नहीं है। ना, उसकी भी व्यवस्था है कि जब आपको तक जाना है। भेद विज्ञान नहीं होगा, जब तक लोभ नहीं छूट सकता। हाँ, वो वेद विज्ञान होने के बाद भी हाँ, अभी उसके बाद भी। सम्यक दर्शन हो गया, अभी चतुर्थ गुण स्थान पर जीव है। ठीक है, उन्होंने उसमें भी देखो, जी रामचंद्र जी आदि थे, उन्होंने चतुर्थ गुण स्थान धारी थे, फिर भी युद्ध आदि लड़े, सीता जी को जी खोजने की ये पूरी कोशिश की, रावण से जी छुड़ाने की कोशिश की, तो वो सब क्या था? लोक कसाई था। जी अपन को कहने में साहस नहीं होता, अगर साहब वो इतने बड़े महापुरुष के लिए कैसे कहें लोग कषाय। देखो, जब तक जीव को समय दर्शन नहीं होता, तब तक उसके 8वां ही कर्म का निरंतर बंद होता है। एक जी जो आपका आयु बंध जो है वो कभी कभी होता है, लेकिन होता है हर पर्याय में होता है। और बाकी के जो 7 जी कर्म है उनका निरंतर 24 घंटे बंद हो रहा है। वो क्यों हो जी रहा है? क्योंकि मेरा मोहनी कर्म विद्यमान है, इसलिए जी सम्यक दर्शन की प्राप्ति तक तो है ही। उसके बाद जब मेरा चरित्र दशा रह जाती है, चरित्र मोहनी रह जाता है, तब भी मेरा बंध चलता रहता है। ये जो जी कषायों के रूप में तो हो रहा है, अनंतानुबंधी जी निकल गई सम्यक दर्शन होते हुए, लेकिन बाकी की 3 जाति की कषाय तो भरी पड़ी है ना, अप्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान और जी संजुनन। तो जी ये जो कि हम गारंटी देते हैं साहब, जिस समय मैं जो हूँ परिवार को न्यायपूर्वक चला रहा हूँ, मुझमें इनमें से कोई भी प्रकार की कषाय नहीं होगी, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान और संजुलन। अगर मैं ये कोई गारंटी नहीं। देता हूँ तो छोड़ो फिर। प्रत्यक्षान का अर्थ है कि वो जो मुझे नियम धारण ना करने दे, तो हो गए क्या नियम धारण संयम? नहीं साहब वो तो नहीं हुए, तो वो भी बनी हुई है। मुनि बने क्या? नहीं साहब मुनि की क्यों बात कर रहे हो आप? अपना दोषावा की नहीं बने।
तो जब नहीं बने तो इस बात की गारंटी है कि कषाय भरी पड़ी, चारों ही कषाय इसका मतलब भरी पड़ी। कषाय भरी पड़ी, कन्वर्ट होती रहती है। इसलिए उनका इतनी जल्दी पीछा नहीं छूट जाता कि साहब मैं तो अपने बचाव के लिए कर रहा हूँ, मात्र अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ साहब, मेरा क्या है, मैं अपने शरीर की भी चिंता नहीं करता, मेरे परिवारजन, किसके परिवारजन, ये सब फालतू की बात है मतलब। इससे जुड़े हुए हैं वो, इस शरीर से तो जुड़े हैं, नहीं तो काहे के परिवारजन। हाँ, हमारे हम जो कहते हैं ये हमारे परिवार की चिंता, इसका मतलब हम अपने भव्य को फंसा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा है, हम अपने रिश्तों के माध्यम से अपनी लोक कषायों को ही पुष्ट कर रहे हैं। जी जो मुनि छोड़ के चले जाते हैं उनकी भी तो पत्नी है, उनके सब बच्चे सब होते हैं कि नहीं होते हैं, तो वो नहीं कहते थे नहीं साहब मैं देखो थोड़ी दिन के लिए तो मैं इनका करूंगा, उसके बाद उनकी बेटी पे गर्भस्थ शिशुओं को राज देकर के लोग मुनि बन जाते हैं। जी। तो वो नहीं ये कामना करते कि साहब मैं बड़ा तो कर दूं पहले बच्चे को, साहब वो कैसे होगा उसका, फिर बड़ा पोषण करना है, शादी ब्याह करना है। हाँ ऐसे बहुत, हम भाव- तो इतनी सारी ला हाँ, और जो गर्भस्थ शिशुओं बेड़ा को पार जो लगना जो बहुत जो मुश्किल है। स्टोरी है, हाँ, गर्भस्थ शिशु को राजपाट दे दिया, हाँ। तो ये भी तो कषाय है, क्योंकि अपने गर्भस्थ शिशु क्यों दिया, किसी प्रजाजन को शिशु दे देते, पर और उसमें भेद क्यों किया उन्होंने? देखो प्रजाजन को किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन क्या एक जो व्यवहार की परिपाटी चली आती है या उस समय उनके जो भाव होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, उसमें योग्य व्यक्ति भी ढूंढा जाता है ना, उनके पास इतना समय नहीं है कोई उसको ढूंढने में ही अपना समय गंवा दे। जिस समय वैराग्य का गर्भस्थ की भाव योग्यता होता क्या पता है? है, गर्भस्थ की योग्यता, गर्भस्थ की तो योग्यता पता ही नहीं ना। नहीं पता तो नहीं है, लेकिन क्या है कि उस समय उनके भाव जो है वो स्व के प्रति ज्यादा होते हैं, परिवार को कैसे चलाना है, राज की व्यवस्था स्व कौन के प्रति करेगा। ज्यादा ही किए, वो राज्य के प्रति मोह है इसलिए अपने को दिया उन्होंने। नहीं नहीं, राज्य के राज प्रति मोह है इसलिए उन्होंने किसी और को नहीं दिया, अपने वंशज को दिया, अपने वंश को दिया उन्होंने। की तो वो उसको दूसरे को देते तो लोभ नहीं रहता क्या, दूसरे किसी तो को लोग नहीं अपने, रहता, क्यों किसी को दे दिया जो भेद ही नहीं किया। नहीं, अपने परिवार में ये तो परिपाटी से चला आ रहा है कि राजा के बाद राजा का बेटा ही राजा होगा, ये हाँ, तो उसमें परिपाटी थी, समय समय के हिसाब से लगती है। तो फिर वो क्या करते, वो एक स्वयंवर रचाते हैं, उनका वैराग तो वो भरा हुआ पैमाना, उनको बोलते अभी ये रुक नहीं, जाइए आप। उसके मंत्री थे, इसलिए काबिल मंत्री तो होंगे ना कोई ना कोई। मंत्रियों को देखी जाती डिस्टर्बेंस आ रहा है कहीं से। वो भी तो एक लोभ में ही आता ना कि मैं इस बात की व्यवस्था करूं, सब लोगों को ढूंढूं, उतने दिन तक मैं रुका रहता, फिर मेरे वैराग के भाव रहते कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन मैं लगा यही तो मैं करता हूँ, जिस मेरा बेटे के जन्म जो, अपने 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 वंश को ही देने में तो बहुत ज्यादा मोह है एक्चुअली। नहीं वो वंश का किसी और भाव को नहीं राजा होता। बनते को देख नहीं सकता, किसी और को एक्चुअली राजा इसे बनते को नहीं देख पा रहा वो। ललित जी ऐसा है, जब एक व्यवहारिक रूप से एक परिपाटी है कि राजा का वंशज ही राजपाट करेगा, वहां मंत्री को तो किसी राजा ने नहीं दिया, तो उस परिपाटी के अधीनस्थ क्या कहते हैं, वो गर्भस्थ शिशु को अपना राजपाट देके जाता है, केवल वो भावना रहती है। अगर इसमें तो मंत्री भी होगा, मंत्री नहीं है तो मंत्री के अलावा भी तो एक नागरिक को कैपेबल हो सकता है ना, तो वहाँ लोकतांत्रिक स्थिति जो सिस्टम थोड़ी चलता है डेमोक्रेसी इंडिया जैसा, नहीं कि सर, किसी को भी क्या कहते। डेमोक्रेसी भी हो सर, ऐसा है कि जो मंत्री होते थे वो भी परिवार के सदस्य हुआ करते थे उस समय, ऐसा नहीं है कि कोई अलग से मंत्री बन रखते हो। हाँ, किसी का चाचा ताऊ भांजा नाता नाती पोते सब अपने मंत्री हुआ करते थे किसी किसी विभाग के, या वो ये भी कहोगे परिवार। जैसे हो जाते थे, परिवारगत हो जाते थे, ये कह सकते हैं। मंत्री मंत्री तो साहब ऐसा कहीं कहीं नहीं हुआ है कि परिवार के ही रहे हों, मंत्री तो कोई भी रहता है, मंत्री तो उनके अलग अलग रहते हैं। तो देखो कुल मिला के क्या है कि किसी तरह के विकल्पों में आप फंसोगे, इसमें से हटोगे तो दूसरे विकल्प में फंस जाओगे। तो साहब मैं अभी नहीं दीक्षा लेता, पहले मैं खोजबीन करूंगा कि कौन इस योग्य है, उसकी व्यवस्था की जाए, तो वो कितने उसमें कितना लिप्त हो जाएगा उन सब चीजों में। तो उस समय जो भूमिका के अनुसार जो होता है, जो परंपरा से व्यवहार में चला आ रहा है, उसको जल्दी से शीघ्रता से करके, उनका भाव क्या होता है, शीघ्रता से अपनी जिम्मेदारी से अपने आप को मुक्त करके और अपनी मुक्ति के मार्ग में आगे चलूं, ये भाव होता है। वहाँ छाटो बीनने के लिए किसको टाइम है कि किसको बनाओ, किसकी योग्यता है, वहाँ कर्म सिद्धांत भी है, जिसकी योग्यता होगी वैसे ही भाव भी उनके आएंगे किसको देना।
ये बहुत लंबा चौड़ा है उस वो इशू, लेकिन कुल मिला के अपन जिस रेफरेंस में इसकी बात कर रहे हैं वो बात सिर्फ ये है कि जब जीव को संसार से निकलने का भाव आता है तो किसी तरह के परिवार के पालन पोषण का, स्व के हित का, पर्याय जनित सुख आदि की को मेंटेन करने का एक कोई भी भाव नहीं रहता। अपन इस रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो इसलिए उदाहरण को बिल्कुल वहीं पर लगाने का है जिस भाव से जो चर्चा अपनी चल रही है। ये अपन अलग से प्रश्न उठा सकते हैं कि ऐसी परंपरा क्यों चलती है। आप देखो ध्यानत राय जी ने क्या बोला, साचे झूठे मानस देखो, आपन पूत स्वपास न पेखो, देखो तिहायत पुरुष साचे, को दरब सब दीजिए, मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा, साच गुण लख लीजिए। जब हम उस गुण की चर्चा करेंगे ना कि किसको देना चाहिए, कि श्रावक को देना चाहिए, सच्चे अपना पुत्र भी है तभी वो उसे सुपात्र मत मानना। है ना, किसकी आवाज आ रही, बराबर नहीं आ रही, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ, नॉइज है कहीं से। नाइस है। तो एनीवे कुल मिलाकर के बात ये चल रही है कि वो जब अपन उस रेफरेंस में बात करेंगे ना ललित जी, तब अपन विस्तार से उसकी चर्चा करेंगे कि कैसे जो है खोज की जाए इस बात की कि सत्पुरुष कौन है, किसको देना है, वो एक अलग टॉपिक है। अभी अपना जो टॉपिक है वो किस बात का चल रहा है कि किसी भी प्रकार की पर्याय जन्य जो है मुझे अगर आकुलता होती है कुछ देने के लिए, कुछ पाने के लिए, तो वो समस्त लोक कषाय में कंक्लूड किया जा सकता है। ठीक है, कल मैं आपको बताऊंगा कि ये चारों फाइनल कंक्लूडिंग, ये चारों कषायों में से उनसे कैसे निवृत्ति ली जाए, कैसा भाव रखा जाए कि इनमें से एक भी कषाय मेरे जीवन में ना हो। तो अभी 4-5 मिनट हमारे पास है, इससे संदर्भित कोई हो आपको लोक कषाय के बारे में या इवन मान और माया के बारे में कुछ बचा हुआ हो तो अपन बात करें, फिर अपन कल मेरा क्वेश्चन है जी। जैसे हम लोग काफी, हमारे पूर्वज लोग काफी धार्मिक रहे, मंदिरों से जुड़े रहे और काफी व्रत नियमों पालन भी किया, संयम भी किया, लेकिन देखने में जैसा आया कि हमारे पूर्ववर्ती जो परिवारों में आज अभी 2 जनरेशन छोड़ दीजिए, पहले जनरेशन में ब्याज का बड़ा काम था। लोग जनरली ब्याज का काम बहुत करते थे, दूसरों को ब्याज पे देना, रहन पे देना, उसको लेना। तो ये ब्याज तो एक बड़ा ही लोभ का बड़ा रहता है। तो ऐसा क्यों, ये विरोधाभास क्यों था कि हम जैन धर्म को भी पालन करते थे, उसको समझते भी थे और लेकिन व्यवसाय भी वैसा करते थे। तो इसका कुछ मतलब काफी मैं पहले भी सोचता था, क्योंकि अभी तो नहीं करते, अभी तो जनरली हमारे जो काफी जो देखा गया है लोग नहीं करते हैं इस व्यवसाय को, बहुत कम है, वो दूसरे व्यवसाय कर लेते हैं लेकिन इस व्यवसाय में नहीं जाते, लेकिन पहले लोग बहुत करते थे। तो ऐसा क्यों था? देखो इसका कारण क्या है शरण जी, अपने आप बताया गया है उत्तम खेती, मध्यम व्यवसाय, है ना, सबसे लाभप्रद निकृष्ट नौकरी को बोला जाता था। तो उन भावों को लेकर के लोगों ने बीच का रास्ता निकाला कि खेती करने में तो हिंसा होती है और व्यवसाय करने में भी बहुत सारी दूसरी जाति की हिंसाएं होती हैं, तो इसलिए सबसे अच्छा जो है वो, और नौकरी करना वैसे ही मना कर रहे हैं, तो बोले कि अपन ऐसा व्यापार करें जो खेती से अतिरिक्त हो, जो नॉर्मल जो व्यवसाय है उनमें होने वाले जो मुनाफे वगैरह है या हानि है उनकी संभावनाओं को देखते हुए उसको भी ना करें। नौकरी तो अधम है ही, तो अभी क्या करें धनोपार्जन के लिए। तो उन्होंने एक मार्ग अपनाया कि जिसके पास धन है वो उन्हें दे दे जिनको उसकी आवश्यकता है, और उसके बदले में थोड़ा सा पैसा ले लिया जाए, वो भी एक तरह का व्यापार है। तो वहां भाव था किंचित लेने का, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते फिर लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने लग गए। हर एक व्यवसाय में ऐसा होता ना कि वो निकृष्ट बन जाता। तो उसी तरह का ये था, ये जब ओरिजिन हुआ था तो उसमें किंचित इतना सही भाव था। ठीक है हर सर? व्यवसाय नहीं, आपका बिल्कुल ठीक है। मैं मतलब आपका मेरे को बहुत सही लगा ये कि हम किंचित के लिए चालू हुए थे और कब वो मतलब जैसे कहते हैं शोषण में प्रतीत हो बदल गया, अपने को पता ही नहीं लगा। शोषण बदल गया। अभी आप देखो, मैं वहां गया था भागलपुर, ये चंपापुर भागलपुर है ना,
तो वहां एक दुकान थी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो चद्दर होते ना, भागलपुरी चद्दर, वो बेचते थे। तो मैं एक दुकान पे गया, जैनी की दुकान थी, तो बहुत पुरानी बात है, तब मैं 21 साल का था, माता पिता साथ में थे, तो हमने उनसे एक चद्दर के लिए मोल भाव करना शुरू किया। तो उसने बोला कि देखो साहब, ऐसा है कि मैं मोल भाव नहीं करता, मेरा एक नियम है कि मैं 2% प्रॉफिट लेता हूँ, जो कुछ भी मैं लाता हूँ अपनी आजीविका के लिए, उससे ना कम ना ज्यादा। तो इसलिए मैं इसमें आपको बिल्कुल भी कम नहीं करूंगा, लेकिन आप मेरे गेस्ट हैं, आप आइए मेरे घर में, आप भोजन पान करिए, मेरे घर ही ठहरिए, उसमें आपको मैं सब कुछ फ्री है और बहुत खुश होऊंगा आप आएंगे तो। लेकिन ये मेरा व्यवसाय है, इसमें मैं 2% से कम लूंगा नहीं, ज्यादा भी नहीं लूंगा। तो मैंने कहा इससे तुम्हें कुछ फायदा है क्या? लोग बाग लौट जाते होंगे, कह रहे यार ये आदमी तो कुछ कम करता नहीं। तो उसने जो मुझे जवाब दिया वो तो आश्चर्यजनक था। उसने बोला साहब, कुछ सालों पहले मैं ऐसे ही करता था, मैं पहले बहुत रेट बढ़ा के रखता था और फिर कम करते करते मुझे फायदा हो जाता था। 5% से चलता था मैं, 10% पे चलता था, कम करते करते 5 पे आ जाता था, तब भी मुझे कोई घाटा नहीं था। लेकिन मेरी लोकप्रियता समाप्त हो गई, मेरा जो विश्वसनीयता वो खत्म हो गई, प्रामाणिकता खत्म हो गई। लोग बोले साहब इसका कोई भरोसा नहीं, कोई जाता है तो किसी को कोई भाव देता है, दूसरे को कुछ और भाव देता है। फिर उसके बाद मैंने एक मुनिराज के सामने प्रण किया कि मैं 2% प्रॉफिट से ज्यादा, जितना मेरे लिए सफिशिएंट है उससे ज्यादा लूंगा नहीं। कोई भी आए, बच्चा आए, बूढ़ा आए, बोली मेरी प्रामाणिकता इतनी बढ़ गई है कि लोग बिना किसी बार्गेनिंग के मेरे यहाँ से लेके जाते हैं, मेरा जो व्यवसाय है दुगना हो गया, है ना। तो ऐसा भाव रख करके जो पहले वो शुरू किया गया था, वो जो इंटरेस्ट वाला जो था। लो खोलो। हाँ, हाँ, क्या बोल रहे हैं? वो सुबह दुकान नीचे विष्णुपति मंदिर के बगल में ना, सामने ही है, गेट पे ही है सर, हमने भी खरीदा उससे। हाँ, देखो वास्तव में प्रामाणिकता की बहुत वैल्यू है। तो चलिए, ये कल मैं अपन इसको कंक्लूड करेंगे, इस चैप्टर को, जिसमें चारों कषायों को समन्वित करके कहा गया। ठीक है सर, आपको बहुत आनंद आएगा एक कषाय का जब अपना समापन होगा, कम से कम के इसमें चैप्टर के माध्यम से समापन, अंदर तो अभी बहुत कुछ है, लेकिन इसका जो अपन समापन करेंगे बहुत अच्छे प्रकार से करेंगे। अभी समय हो गया जिन वाली स्तुति का। नित्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु शिव खानी है। जहो द्रव्य जान वेको बंध वेधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमानी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो जबूजन है, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धूप, सदा देती हैं धूप। जिन वाणी माता की जय। जय। नमो कर दी।